अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी सूट है। किसी ने कहा, नीचे कमेंट किया हुआ कि यार ये कैसा कलर है। मैंने कहा हाय हाय कितना प्यारा कलर है। इसको कहते हैं ब्यूटीफुल सा रोज़ पिंक। लेकिन वो जो पिंक गुलाब होता है, जैसे एक होता है शॉकिंग पिंक, नो दिस इज़ नॉट शॉकिंग पिंक, दिस इज़ सॉफ्टर पिंक। इसके अंदर हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन दी है ना सितारी की। अच्छा, सितारी का क्या फ़ंडा है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, उसका क्या इशू है। सितारी को जब भी डायरेक्ट कपड़े पे लगाया जाता है वो मज़े की लुक नहीं देती, ये बात याद रखिएगा। हम जब भी सितारी को इस्तेमाल करते हैं तो हम नीचे बुकरम की एक लेयर ज़रूर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो थिकनेस इंक्रीज़ होती है, सितारी लगी हुई प्यारी लगती है, और सितारी की खूबसूरत होने के साथ साथ वो सिक्योर भी हो जाती है। ऐसे कपड़े को हमेशा उल्टा रख के इस्त्री किया जाता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। अच्छा, नेकलाइन तो आपने देख ली बनते हुए, कितनी प्यारी लग रही है। अब आप चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, वो ईद का ना वाइब नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार दुपट्टा बिल्कुल सादा हो गया, प्लीज़ डोंट मेरे पास ये सादा दुपट्टा लेके ना आए, इसमें कुछ ड्रामा क्रिएट करें। तो वर्कर ने कहा मैम इसमें फिर स्कैल्पिंग कर देते हैं। मैंने कहा खाली स्कैल्प? कहती नहीं फिर एम्ब्रॉयडरी करवा लेते हैं। मैंने कहा तो हाँ चलो बिस्मिल्लाह करो, एम्ब्रॉयडरी करवाओ। तो उसने कर दी जी स्कैल्प बनाने स्टार्ट, और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह हम नॉर्मल दुपट्टे के स्कैल्प बनाते हैं, इन द लॉन्ग, बिल्कुल एक लॉन्ग सी स्ट्रिप में काटते हैं। पहले हम इसका एक सैम्पल काटते हैं, जैसे अभी ये मेरी वर्कर काट रही हैं, इसी की कॉपियाँ बनाते हैं। समझ आई? ताकि सारे जो स्कैलप्स हैं वो एक ही साइज़ के रहें, वरना कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, कोई मेंढा हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक सैम्पल का स्कैलप का सैम्पल बनाएंगे और उसको फैब्रिक पे रख के उसकी कॉपी तैयार करेंगे, और उसको जब वो कॉपी तैयार हो जाएगी फिर वो एक लॉन्ग स्ट्रिप की सूरत में होगी, उसको दुपट्टे पे अटैच कर लेंगे। और काम हमने वहीं रोक दिया। दूसरी तरफ शलवार पे इसके ऊपर ना हैंड एम्ब्रॉयडरी इंस्टॉल हो रही थी। हैंड एम्ब्रॉयडरी इंस्टॉल करते करते हमने इसमें मिरर वर्क ऐड किया, और इसमें एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी आज मैं आपको सिखाऊंगी, इसे कहते हैं खज्जी गोटापति स्टाइल। क्या कहते हैं? खज्जी गोटापति स्टाइल। इसमें होता ये है कि जो शलवार के ऊपर हम गोटापति लगाते हैं वो 3 पत्ती की सूरत में लगाते हैं, लेकिन इसमें लगती है 6 पत्ती की सूरत में, 6 या 5। वो अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमने जो है ना इसमें 6 पत्ती स्टाइल किया है। जैसे खज्जी का दरख्त देखा आपने, यानी खजूर का, उसकी जो तना होता है उसमें कैसे प्लेटिंग एक दूसरे के अंदर इन्वर्टेड होती है, यानी एक प्लेट आती है फिर दूसरी ऊपर से गिरती है फिर तीसरी ऊपर से गिरती है, तो वो प्लेटों के अंदर प्लेटें रख देती है। तो हमने भी खज्जी स्टाइल को उसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। उसकी लुक भी वैसी आ रही थी जैसे खजूर के दरख्त की होती है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ अब हमने स्कैलप जोड़ लिए थे और हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रहे थे। उसके बाद स्कैलप को उल्टाने का काम शुरू हो जाएगा। यानी ये जो स्कैलप है ना, ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। ये आपको लगता है कि आज का ट्रेंड है? नो 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 नो, ये तो जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, ये तब भी ख़वातीन बनाया करती थी अपने कपड़ों पे, और बड़े शौक़ से सिलाई। मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि जब पाकिस्तान, यानी उनकी अम्मी यानी मेरी नानी, वो भी इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो मुझे बड़ी, मैं एस्टॉनिश हो गई। मैंने कहा यार इतना प्यारा ट्रेंड और इतना पुराना, लेकिन कितना खूबसूरत है। इसमें एक एलिगेंस है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन इस स्कैलप में एक एलिगेंस होती है। तो ये कुछ इस तरीके से कट के और दुपट्टे के साथ अटैच हो जाएगी। अच्छा, आप बहुत सारे लोग कहेंगे इस यहाँ पे हम सिलाई कर देते हैं। सिलाई कभी ना कीजिएगा, क्योंकि जो प्यारा स्टाइल हाथ की तरपाई में आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। अब देखिए, हालांकि मैंने अपनी वर्कर से कहा आप सिलाई लगा दे यार, जल्दी से टाइम बच जाएगा। कहती मैम बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, दुपट्टा हमने फ्रंट पे लेना होता है। कई ख़वातीन सर पे रखती हैं दुपट्टा, कोई इसको शोल्डर पे लटकाती हैं, तो ग्रेस तो आए ना। मैंने उसकी बात को सेकंड किया। मैंने कहा येस यू राइट स्वीट हार्ट, चलो गो एंड गेट योर जॉब डन। तो उसने फिर इस तरीके से अच्छे तरीके से उसको आयरन किया, और आयरन के बाद फिर वो तरपाई करने के लिए बैठ गई। जैसे कि हैमिंग कहते हैं, ये हमने तरपाई, वैसे तरपाई वाली मशीनें भी मिलती हैं, मुझे नहीं पता, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे फ्यूचर में जाके उसको बाय करेंगे। अभी राइट नाउ हम हाथों से ही काम चला रहे हैं और हाथों से ही तरपाइयाँ कर रहे हैं सारी। अब दुपट्टे की एक साइड तो हमने ऐसे तैयार कर ली, तो दूसरी को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। दूसरी पर हमने इस्तेमाल की सिलाई डिज़ाइन। आप देखिए एक छोटी छोटी एफर्ट पुट करते हैं हम अपने ड्रेस में। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं इतना महंगा सूट ये आप क्या बेच रही हैं जो इतना महंगा है। और मैं उनकी हैरान होकर शक्ल देखती हूँ कि क्या हम क्वालिटी गिराएं, हम ऐसी क्या चीज़ करें जो आपके दिल को तसल्ली हो जाए। फिर मैं कहती हूँ नहीं, अगर मेरी चीज़ में कदर ना होती ना तो आज ये बिक ना रही होती। ये जिस लिहाज से बिकती है और आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे लिए ये चीज़ का सबूत है कि आपको मेरी चीज़ पसंद आ रही है। ना सिर्फ एक दो तो हर जगह ही होते हैं यार, कहते हैं ना 100 में से कोई 4-5 तो होते ही हैं हर दफ़ा, उसकी टेंशन नहीं लिया करते। लेकिन फाइनल लुक एट इट। और वो खज्जी स्टाइल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो भी आप चेक कर लें। स्कैल्पिंग भी इतनी मज़े की है इस ड्रेस की, यानी सिंपल है
एलिगेंट है, हैवी भी नहीं है और ईद वाइब भी दे गया। हो गया ना, इसमें एक ही ड्रेस में कितने सारे काम कवर हो गए। यही मैं चाहती थी कि हम ऐसा ड्रेस बनाएं जो आप किचन में भी कैरी कर सकें, जो आप मेहमानों के सामने भी कैरी कर सकें, जिसमें आप एलिगेंस भी हो और जिसके अंदर आप कंफर्टेबल भी फील करें। कोई सितारी आपको नहीं चुभेगी, कोई शीशा आपको तंग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। और इतना लाइट वेट, इसको लॉन का फैब्रिक है, सख्त गर्मियों में कराची वालों के लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इवन के दुपट्टा भी हमने ऐसा रखा है जो एक जगह टिका देंगे तो बस वो बेचारा मासूमियत में टिका ही रहेगा। तो इसे कहते हैं मासूम दुपट्टा, क्योंकि हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है ना गर्मियों में, वो यही मासूमियत है दुपट्टे की जो हमें चाहिए होती है। सो ये है जी हमारा नेक्स्ट, यानी आज का जो हमारी नेक्स्ट लॉन्च थी, हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया। किसी ने कहा हाय हाय ये कैसे रंग है, मैंने कहा इसको कहते हैं वाइब्रेंट कलर्स, ये पंजाब की पहचान है। आप कभी पंजाब में एंटर हो तो आपने देखा है हरा, गुलाबी, नीला, हर रंग आपको नज़र आ रहा होता है। इवन का सरसों का खेत कितना खूबसूरत लग रहा होता है। अक्सर लोगों को पीला रंग जहर लगता है, लेकिन कुदरत में जब पीला रंग पड़ा होता है तो कितना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है ना। हालांकि मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ येलो कलर की, लेकिन समटाइम्स आई लव येलो कलर। येलो हो गया, धानी येलो की टोन हो गई, या शॉकिंग पिंक हो गया। फूलों के रंग कितने वाइब्रेंट होते हैं, तो मुझे हैरानी होती है जो लोग कहते हैं आई एम सो सोफिस्टिकेटेड, आई डोंट लाइक दिस वाइब्रेंट कलर्स। अरे ये वाइब्रेंट कलर्स ही हमारी पहचान है भाई। हम इनको, हम क्या कहें, हम इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जो एशियन स्किन टोन है उसमें पेस्टल्स कलर्स भी अच्छे लगते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट जो वाइब्रेंसी होती है ना, मुझे तो हमेशा ही मैसेज आता है कुल्लू नसीम क्या फीके फीके रंग के डिज़ाइन करिए, प्लीज़ कुछ वाइब्रेंट कलर लेकर आएँ। तो फिर मैं कहती हूँ ये इन्होंने तो मेरे दिल की बात कहती, चलो वाइब्रेंट कलर बनाते हैं। जब कोई ड्रेस फीका जा रहा होता है ना, मैं कहती हूँ यार फीका लग रहा है, इसमें कुछ तेज़ रंग ऐड करो। जैसे कहते हैं ना हांडी बनाते हैं और कहते हैं यार मसाले फीके हैं, ज़रा और नमक डालना, मिर्ची भी और डाल दो। वही हिसाब हमारा है। हम जो देसी लोग हैं ना, हमें चाहिए होता है कि कुछ ऐसा टच हो सूट के अंदर जो कि थोड़ा सा वाइब्रेंट फील हो जाए, ताकि वो ड्रेस उठ जाए। आई नो दैट कि बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट इट्स ओके। डिसएग्रीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन जो मेरी थिंकिंग और मेरी थॉट्स हैं वो हमारे पंजाब के कल्चरल जो रंग होते हैं। अब देखिए इस ड्रेस के अंदर मैंने निस्बतन थोड़ी सी लाइटर टोन यूज़ किया, रीज़न बीइंग कि पीछे वाइट बैकग्राउंड है। जब ड्रेस ही वाइट है उसके ऊपर आप कुछ भी लगाएंगे वो वाइब्रेंट ही लगेगा। हालांकि अब ये तेज़ रंग मैंने नहीं उठाया, लाइट पिंक उठाया है, लाइट लाइम येलो कलर उठाया है, और बॉटल ग्रीन का एक शेड उठाया है, वो भी बॉटल ग्रीन जिसको मेहंदी ग्रीन भी कह सकते हैं, वो उठाया है। अब भाई क्या मज़े की डिज़ाइन इसका बना शलवार का, इसे कहते हैं स्लाइड कट डिज़ाइन। स्लाइड में बिल्कुल ऐसा होता है, शलवार का जो पाइंचा होता है वो एक तरफ को टर्न हो रहा होता है और थोड़ा सा इंक्लाइन जा रहा होता है। इंक्लाइन का मतलब समझते हैं आप, इंक्लाइन मतलब तिरछा, ठीक है। तो आप ये चेक करें, एक तरफ हमने शलवार की सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी, दूसरी तरफ गोटा पत्ती इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। जब ये ड्रेस बन रहा था ना, थोड़ी देर बाद मेरे पास लेके आती थी, मैम अब ये ठीक लग रहा है। मैं कहती थी नहीं यार इसमें गोटा पत्ती ऐड करो, मैम अब ठीक है, नहीं यार इसमें शीशे मल्टी रंगों के ऐड करो, मैम अब सही है, नहीं नहीं अभी तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी बाउंड्री करके लाओ। ये सब चीज़ें करते करते करेक्शन करते हैं हम अपने एक सैम्पल के अंदर, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी पहचान बन जाती है। सो लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स। मज़े की चीज़ बन गई है। जब एक चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो फिर उसकी थीम को सामने रखा जाता है। तो इसके अंदर वाइब्रेंट कलर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये खुद ही वाइब्रेंट हो गया था। वाइट बैकग्राउंड में कुछ भी आप डालेंगे तो वाइब्रेंसी की फ़ील ही देगा। अब इसमें हमने जब काम करना था ना, तो हमने थोड़ा ट्रिकी काम करना था। हमने इसको हैवी भी करना था, ईद लुक भी देनी थी, और हमने इसको ईज़ी टू वेयर भी रखना था। जब ये दोनों टारगेट्स आपके सामने हो ना, आपने वो लेसिस से लदे हुए ड्रेसेस अगर नहीं पहनने, ईद पे इतनी गर्मी में नहीं कैरी होते, किचन में काम नहीं होता, तो इस तरह के ड्रेसेस बहुत ईजी टू वेयर कैरी होते हैं। मासूम दुपट्टा, आज से बस हमने लॉन के दुपट्टे का दूसरा नाम रख दिया मासूम दुपट्टा, ताकि आप इसको ईजिली कैरी कर सकें, आपको कंफर्ट का फ़ील हो। अब वो स्लाइड का डिज़ाइन सबने इतना पसंद किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मज़े का रिस्पांस आया इस ड्रेस का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्डर्स आए हमें इस ड्रेस के लिए, क्योंकि हमारी स्लाइड कट शलवार बड़ी हिट गई थी। सब ने तकरीबन इस तरह की शलवारें आई थिंक बहुत सारे लोग पहनेंगे। मज़े की बात यह है कि मैं लोकली काम नहीं करती अपने शहर में, हमारा जितना भी काम होता है या तो वो पाकिस्तान के अदर सिटीज़ में जाता है या वो इंटरनेशनल जाता है। बहुत
लोकल होलसेलर्स ने मुझे आके ये कहा कि मैम आपके ब्रांड के नाम पे ना लोग आके हमसे डिज़ाइनिंग ले रहे हैं और वो कह रहे हैं ये जो गुल नसीम ने ये शेड लगाया ना, हमें इस शेड का कपड़ा दे दें और हमने ये डिज़ाइन बनाना है। मुझे इतनी खुशी हुई कि लोकल मार्केट्स में भी अब हमारा नाम लिया जाने लगा है। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह, वो होता है इज़्ज़त देने वाला। और ये स्लाइड कट जो शलवार का डिज़ाइन है, ये तो अक्सर लोगों ने आई रियली होप के पहना होगा। तो जहाँ भी आप ये शलवार देखें सोचिएगा मेरे बारे में, ठीक है। और ये गुल नसीम का डिज़ाइन है। सो लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स। दुपट्टे के चारों जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने कैसे डेकोरेट किया। हमने लेसेस इसमें ज़्यादा जो हैवी वाली होती हैं, थोड़ी सी जिसे मीडियम हैवी कहते हैं, वो इस्तेमाल की ताकि ड्रेस की लुक को फिनिशिंग दी जा सके। सो फाइनल रिजल्ट्स इसके बहुत मज़े के आए। लाइट वेट, ईजी टू कैरी, ईद लुक, बस यही चाहिए था मुझे, जो 7 to 8, 6 to 7 की रेंज में आ जाए। हमारा यही मकसद होता है ना। देखिए मेरे कितने दिमाग की खिचड़ी बनती होगी जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं या एक डिज़ाइन को फाइनलाइज़ करने की तरफ जा रहे होते हैं, कितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ये डाल दो, अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें वो डाल दो बस यही चीज़ें करते करते हम अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अपना कल्चरल जो रूट्स होती हैं ना, उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं। ऑफ कोर्स दे आर डिज़ाइनिंग बेटर देन मी, लेकिन मेरे से बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन गुल नसीम का स्टाइल गुल नसीम का है, ओके हम जिस स्टाइल से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वही हमारा ट्रेडमार्क है, वही हमारी पहचान है। और मैं अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। शीशा आपको कभी मेरे ड्रेस पे ख़त्म